आज जो है प्राचीन भारत के नए टॉपिक में हम लोग आज पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, जैन धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। जैन धर्म जो है वो भारत का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है और जैन धर्म में बहुत सारे तीर्थकर हुए। ठीक है, ऋषभ से लेकर महावीर तक। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए और उन्हीं 24 तीर्थकर के बारे में, उनमें से जो मुख्य आदमी हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैन धर्म के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जैन धर्म जो है वह संस्कृत के जीन शब्द से बना है। संस्कृत के जीन शब्द से बना है जिसका मतलब होता है विजेता। ठीक है, जीन का मतलब क्या हो गया? विजेता हुआ। जैन धर्म यानी कि यही जीन से जैन धर्म बना है। ठीक है, तो जैन धर्म के सबसे पहले कहा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म में संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म में जितने भी संस्थापक उनको तीर्थकर कहा जाता था। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक को यानी कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक को तीर्थकर कहा जाता था। तीर्थकर। ठीक है, तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए। 24 तीर्थकर हुए। ठीक है, और जो उनके अनुयायी या महात्मा जो होते थे, जैन धर्म के जो अनुयायी और जो महात्मा होते थे, यानी कि महात्मा या अनुयायी, ठीक है, उनको हम लोग क्या करते थे? निर्ग्रंथ कहते थे। निर्ग्रंथ, उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, तो जैन धर्म में जो कुल हुए 24 तीर्थकर हुए, उन 24 तीर्थकरों में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर, ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर यानी कि जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे, तीर्थकर, ठीक है, ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, यानी कि इनको संस्थापक कहा जाता था। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। लेकिन जो एक वास्तविक संस्थापक, ठीक है, वास्तविक जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो था वो महावीर को माना जाता है। महावीर, ठीक है, भगवान महावीर या महावीर स्वामी, ठीक है, इनको कहा जाता है। और इनके बचपन का नाम जो था वो क्या था? वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम था, बचपन का नाम, यानी कि इनके बचपन का नाम जो था वो क्या था? वर्धमान था। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर या संस्थापक, ठीक है, कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो थे वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, इनको महावीर भी कहा जाता था। और इनके बचपन का जो नाम था वो क्या था? वर्धमान था। ठीक है, तो जैन धर्म में कुल जो 24 तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर में, ठीक है, एक से लेकर जो 23 तीर्थकर हैं उनका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, सिर्फ 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, यानी कि ऋग्वेद में उल्लेख। ठीक है, तो ऋग्वेद में इनका ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, यानी कि इन 2 व्यक्तियों का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। तो इससे पता चलता है कि जैन धर्म जो है वो भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। ठीक है, जैन धर्म जो है, क्योंकि ऋग्वेद में उल्लेख होने के कारण पता चलता है कि यानी कि जैन धर्म जो है वो भारत का सबसे प्राचीनतम उल्लेख है। ठीक है, तो ऋग्वेद में यानी कि इनका चर्चा किया गया है। उसके बाद जो है, अब आते हैं हम लोग 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, 1 से 22 तक का उतना कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, लेकिन इनमें से ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, इन 2 व्यक्तियों का जो है ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इनका ऐतिहासिक परिणाम नहीं मिलने के कारण या इनका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलने के कारण, ठीक है, सिर्फ पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी 2 व्यक्तियों का इस पर काफी चर्चा किया गया है। ठीक है, तो 23वें तीर्थकर यानी कि तीर्थकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ।
23वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म जो है वो काशी में हुआ था, यानी कि काशी वाराणसी। इनका जन्म जो थे वो काशी में हुआ था। और इनके पिताजी जो थे अश्वसेन, इनके पिता जो थे, ठीक है, पिता अश्वसेन थे, अश्वसेन, ठीक है। और वे इनके पिता जो अश्वसेन जो इनके पिता थे वो क्या थे? काशी के राजा थे। काशी के क्या थे? राजा थे। इनके पिताजी अश्वसेन जो थे वो काशी के राजा थे, ठीक है। तो पार्श्वनाथ जो थे, ठीक है, इन्होंने भी अपना गृह त्याग किए। लगभग 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग किए और इनको जो है मात्र गृह त्याग किए और इनको जो है 84वें दिन, यानी कि 84वें दिन जो है इनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति, इनके जो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो मात्र 84 दिन के अंदर ही इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और कहां ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इनको जो है संवेद पर्वत पर, संवेद पर्वत पर, कहीं पर संवेद या कहीं संवेद पर्वत, यही पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो संवेद पर्वत पर हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। इन्होंने इनके ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ये क्या कहलाए? महापुरुष कहलाए। क्या कहलाए? महापुरुष, ठीक है। पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति के बाद, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति के, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये महापुरुष कहलाए, ठीक है। और इन्होंने अपने शिष्य, ठीक है, पार्श्वनाथ जो है अपने शिष्य को 4 शिक्षाएं भी दी, यानी कि इन्होंने अपने शिष्य को 4 शिक्षा दी, यानी कि इनका 4 जो था 4 शिक्षा दी थी इन्होंने। किसको? अपने शिष्य को, ठीक है। ये 4 शिक्षाएं क्या थी? अहिंसा, सत्य, ठीक है, अपरिग्रह और अस्तेय, ठीक है। ये 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ ने दिए थे, ठीक है। और ये 4 शिक्षाएं, इन्हीं को, यही शिक्षा को महाव्रत भी कहा जाता है, ठीक। ये 4 शिक्षाएं जो है जैन धर्म में महाव्रत भी कहा जाता है। अहिंसा, अहिंसा का मतलब हो गया हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद सत्य मतलब क्या हुआ? सत्य बोलना, सत्य का मतलब सत्य बोलना। उसके बाद अपरिग्रह का मतलब धन एकत्रित नहीं करना, धन एकत्रित नहीं करना, ठीक है। और उस अगला था अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, ठीक है। इन्होंने अपने शिष्य को यही 4 शिक्षा दिए थे। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद सत्य मतलब सत्य बोलना है, अपरिग्रह मतलब धन एकत्रित नहीं करना है, और अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है। ये 4 जो थे ये दिए थे कौन? पार्श्वनाथ। और इसमें एक व्रत, ठीक है, और एक व्रत जो पूछता है कि इसमें से कौन सा जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा था, तो महावीर स्वामी जो है एक जोड़े थे, उसका नाम था क्या चीज? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ये महावीर स्वामी जोड़े थे ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने के लिए। लेकिन ये 4 जो है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय, यानी कि अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, सत्य मतलब सत्य बोलना, अपरिग्रह मतलब धन को एकत्रित नहीं करना, और अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। ये 4 जो है महाव्रत वो कौन जोड़े थे? दिए थे पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के क्या तीर्थकर थे? 23वें तीर्थकर थे। कौन? पार्श्वनाथ, ठीक है। अब आइए देखिए 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है। इनको वास्तविक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, कि जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक जो है यही महावीर स्वामी को माना जाता है। ये 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे,
ठीक है, इनके बाद कोई जैन धर्म के संस्थापक या जैन धर्म के कोई तीर्थकर नहीं हुए। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 540 बीसी में हुआ था। वो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहां हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम एक जगह है। ठीक है, यही कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहां? वैशाली के कुंडल ग्राम में जन्म हुआ था। और ये क्षत्रिय जाति से थे। इनका जाति जो था वो क्षत्रिय जाति था। ठीक है, और इनका वंश जो था वो ज्ञात्रिक वंश के थे। ये वंश जो थे ज्ञात्रिक वंश से थे। और इनकी माता का नाम जो था त्रिशला थी। वह जो है लिच्छवी संघ, लिच्छवी शासक, ठीक है, चेटक की बहन थे। ये लिच्छवी शासक जो था, लिच्छवी संघ के शासक चेटक जो थी, चेटक की बहन थे। ठीक, ये थे चेटक की बहन थे। कौन? इनकी माता जो त्रिशला थी वो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और इनको जो त्रिशला को जो है, इनको इनकी माता को विदेह दत्ता भी कहा जाता है। विदेह दत्ता, इनको विदेह दत्ता भी कहा जाता है। इनकी माता त्रिशला को जो है, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और किनके मामा थे? चेटक की बहन थी ये, और महावीर स्वामी के मामा थे। चेटक जो थे वो स्वामी के मामा थे। स्वामी के मामा थे, मामा थे। और ठीक है, और इनके मामा जो थे चेटक जो थे वो जैन धर्म के प्रचार प्रसार में सर्वाधिक योगदान दिए थे। महावीर स्वामी के जैन धर्म के प्रचार प्रसार में इन्होंने इनका काफी सहयोग किए थे। ठीक है, और इनकी माता जो त्रिशला थी इनको विदेह दत्ता भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था। ये वज्जी संघ के प्रधान थे। इनके पिता जो थे वज्जी संघ के क्या थे? प्रधान थे। ठीक है, महावीर के पिता सिद्धार्थ जो थे वो वज्जी संघ के प्रधान थे। ठीक है, और इनकी पत्नी यशोदा जो कोलीय वंश से थी। इनकी पत्नी जो थी यशोदा वो कोलीय वंश से थी। कोलीय वंश। ठीक है, उनके बाद जब ये शादी किए तो इनकी एक पुत्री भी हुई जिसका नाम था अज्योज्या प्रियदर्शना। ठीक है, और इनकी पत्नी को भी प्रियदर्शना भी कहा जाता था। इनकी पत्नी यशोदा को प्रियदर्शना भी कहा था। और इनकी पुत्री हुई जिसका नाम था अज्योज्या प्रियदर्शना। ठीक है, और इनके बाद, इनकी पुत्री के बाद इनका एक दामाद हुआ। शादी की बेटी की शादी करने के बाद इनका एक दामाद था जिनका नाम था जमाली। ठीक है, और ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी थे। जमाली प्रथम शिष्य भी थे और इनका प्रथम विरोधी भी थे। ठीक है, आगे हम बताएंगे इनका प्रथम विरोधी क्यों बने। ठीक है, इनका जो प्रथम शिष्य जो थे, ठीक है, इनके प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे। और इनका प्रथम विरोधी भी जमाली ही थे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद महावीर स्वामी, ठीक है, इनके बचपन का नाम जो था वो क्या नाम था? वर्धमान। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, बचपन का नाम ठीक है, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये 30 वर्ष की अवस्था में हुए, 30 वर्ष की अवस्था में जब हुए, ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में ये क्या किए कि अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर, ठीक है, इन्होंने गृह त्याग कर दिए। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, इनसे ये क्या किए? आज्ञा लिए और क्या किए कि इन्होंने गृह त्याग कर दिए। गृह त्याग करने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या, कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद क्या हुआ कि इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य, ठीक है, कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। जैन धर्म में जो है कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। जैन धर्म में जो है कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। तो इनको 12 वर्ष कठोर तपस्या किए। जब कठोर तपस्या किए
तो ये तपस्या किए कहां? ठीक है, तो ये क्या किए कि एक जृंभिक, ठीक है, जृंभिक ग्राम के निकट, ठीक है, जृंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर, और किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे जो है इनको क्या हुई? पुण्य क्या प्राप्त हुई? कैवल्य की प्राप्ति हुई। यानी कि महावीर स्वामी की जो है जब वो गृह त्याग किए, गृह त्याग करने के बाद जब इन 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किए, तपस्या कहाँ किए? जिम्बिक ग्राम के निकट तपस्या किए, कहाँ किए? ऋजुपालिका नदी के तट पर किए। और वही ऋजुपालिका नदी के निकट एक वृक्ष था, साल वृक्ष, और यही साल वृक्ष के नीचे उन्हें क्या हुई? कैवल्य की प्राप्ति हुई। और कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, और उन्होंने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो क्या कहना है? कैवल्य प्राप्ति हुई। तब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है, ठीक है, पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कैवल्य कहना है। लेकिन जब तपस्या करने के बाद जब ज्ञान हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो क्या कहना है? केवलिन कहना है। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये केवलिन कहना है। उसके बाद विजेता होने के कारण, ठीक है, जब वो विजेता हो गए तो उसके कारण क्या कहना है? जिन कहना है। विजेता होने के कारण जिन कहना है। योग्य होने के कारण, ठीक है, अहर्त कहना है। योग्य होने के कारण अहर्त कहना है। और उसके बाद बंधन रहित होने के कारण वो क्या कहना है? निर्ग्रंथ कहना है। और जब वो अपनी तपस्या और साधना में जब अटल हो गए, तो तपस्या और साधना में अटल होने के कारण, ठीक है, और अतुल्य पराक्रम होने के कारण क्या कहना है? महावीर कहना है। और यही इनका अंतिम में जब महावीर अतुल्य पराक्रम और अटल रहने के कारण अपनी साधना में ये क्या कहना है? महावीर कहना है। और तब से इनको क्या कहने नाम पड़ गया? महावीर स्वामी के नाम से ये जाने गए। जैन धर्म में कुछ सिद्धांत थे, जैसे स्यादवाद, अनेकांतवाद और या सप्तभंगी। ये जो है जैन धर्म का सिद्धांत इसमें संकलित है। उसके बाद जैन धर्म, जब महावीर को जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने अपने शिष्यों को, ठीक है, 5 महाव्रत पालन करने का आदेश दिए थे। ठीक है, पहला 5वां आदेश कौन था? सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। ठीक है, सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब अपरिग्रह मतलब धन को एकत्रित नहीं करना, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य, ठीक है, हमेशा ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना है। मतलब ब्रह्मचर्य के जीवन करने का मतलब हुआ स्त्री से हमेशा दूर रहना है, स्त्री को बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है, और आराम बिस्तर पर नहीं सोना है। मतलब ये सब जो था ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना हुआ। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हुए थे कि ये सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और अहिंसा, ये 4 जो थे महाव्रत जो है ये पार्षद बना दिए थे। लेकिन महावीर स्वामी, ठीक है, उनमें से एक महाव्रत को जोड़े जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने के लिए बोले थे। उसके बाद इन्होंने 5 प्रकार के ज्ञान की भी चर्चा की है। ठीक है, महावीर स्वामी जो है वो 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा किए थे। एक था, पहला ज्ञान जो था वो मति मतलब अपने इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान जो है वो मति का है। ठीक है, मतलब पूरा इंद्रियों का ज्ञान का मतलब पूरे अपने हमारे शरीर में जो 5 इंद्रियां होती है, ठीक है, उस 5 इंद्रियों पर विजय पा लेना। ठीक है, तो वो हुआ इंद्रियों का ज्ञान। ठीक है, जिसको आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, ये जो 5 इंद्रियां हैं, इन्हीं 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही क्या कहलाया? इंद्रियों पर। इसी को ज्ञानेंद्रियां भी है। हमारे शरीर में जो है 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, बोले क्या क्या बोले? आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं, और इस पर विजय पा लेना ही सबसे बड़ा काम होता है। इसलिए महावीर स्वामी ने इन चीजों पर भी ध्यान दिए कि हमेशा हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इन पर विजय प्राप्त करना। उसके बाद श्रुति होता है। श्रुति मतलब होता है सुनना, तो सुना हुआ ज्ञान। उसके बाद मनः प्रयाय मतलब मनः प्रयाय मतलब होता है कि दूसरों के मन की बात जान लेना। देखिएगा, जो साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं वो दूसरे के मन को बात जान लेते हैं। तो मनः प्रयाय था दूसरे के मन की बात को जान लेना। उसके बाद था अवधि मतलब दिव्य ज्ञान।
ठीक है, दिव्य ज्ञान जो होता है, जब हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से अपने अपने वश में कर लेते हैं तो ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यही दिव्य ज्ञान के बाद आया कौन? कैवल्य, पूर्ण ज्ञान, ठीक है, जिन्हें महावीर ने प्राप्ति कर लिए थे। तो महावीर स्वामी ने ये 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा भी किए थे। ये 5 ज्ञान था और ये उनका 5 महाव्रत था और ये 5 महाव्रत का पालन करना बहुत ही नितांत आवश्यकता था। और जैन धर्म के जो सिद्धांत है, श्रेयादवाद, अनेकांतवाद या शब्दभंगी, इनमें जैन धर्म के जो भी सिद्धांत थे उन सभी सिद्धांतों का इसमें संकलन किया गया है। उसके बाद आइए हम लोग जो है, ठीक है, जैन धर्म के जितने भी तीर्थकर हुए, तो जितने भी सारे तीर्थकर हुए उन सभी तीर्थकों का उनका चिन्ह क्या क्या था? किसी का हाथी था, किसी का शंख था, किसी का अश्व था, किसी का सिंह था। तो अब जो है हम पढ़ेंगे इसमें जैन धर्म के जितने सारे तीर्थकर थे और उनके क्या क्या चिन्ह थे, क्योंकि एग्जाम में दे देता है मिलान करने वाला, ठीक है, दे देगा आपको 5 गो दे देगा, शुरू से 5 दे देगा और कह देगा कि इनमें से मिलाएं कि कौन इनके चिन्ह है। उसके बाद यह आपको दे देगा 5 ऑप्शन और उसके इसमें से क्रम से मिलाएं कि कौन किनका क्रम में आता है, किसके बाद कौन जैन धर्म के तीर्थ। जैन धर्म के जितने भी सारे तीर्थकर थे और तीर्थकर और उनके चिन्ह, क्योंकि एग्जाम में ये अक्सर प्रश्न पूछता है, इसलिए हम लिख देना बहुत जरूरी समझे। क्या कि पिछले बार दरोगा के एग्जाम में जो है लगातार 4 पूछ दिया था, ठीक है, और उनका क्रम में पूछ दिया था, ठीक है। तो और हो सकता है कि ऊपर से 5 और नीचे से 5 लगातार याद रखना बहुत जरूरी थी, कि एग्जाम में कब क्वेश्चन पूछ देगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है ऋषभ देव पहले तीर्थकर थे, इनका चिन्ह था साढ़, ठीक है। दूसरे थे आदिनाथ, इनका चिन्ह था हाथी, ठीक है। तीसरा थे संभवनाथ, जिनका चिन्ह था अश्व। चौथा अभिनंदननाथ, इनका चिन्ह था कपि। 5वें थे सुमतिनाथ, इनका चिन्ह था सारस। 6ठे थे पदम प्रभु, ठीक है, जिनका चिन्ह था लाल कमल। और 7वें थे सुपार्श्वनाथ, इनका चिन्ह था स्वास्तिक। उसके बाद जन प्रभा, इनका चिन्ह था चांद। उसके बाद सुविधिनाथ, इनका था मगरमच्छ। शीतलनाथ, इनका था वस्त्र। श्रेयांशनाथ, इनका था गेंडा। वसुपूज्य, इनका था भैंस। उसके बाद आए विमलनाथ का था सुअर। अनंतनाथ का था बाघ। धर्मनाथ का वज्र। शांतिनाथ का हिरण। केतुनाथ का अज। अनार्यनाथ का था मछली। मल्लीनाथ का था कलश, ठीक है। जब जैन धर्म 2 भाग में बचा था, ठीक है, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। जैन धर्म जब 2 भाग में बटा था, ठीक है, जब पाटलिपुत्र में जब आयोजन किया गया था, आगे हम बताएंगे, इसका चर्चा करेंगे। 2 भाग में जब बटा था, ठीक है, तो उसमें एक बटा था श्वेतांबर और था दूसरा था दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र धारण किया श्वेतांबर, जो नग्न अवस्था में रहा वो था दिगंबर, ठीक है। दिगंबर का मतलब हो गया दिशा ही उसका चारों ओर का वस्त्र हो गया, वही हो गया दिगंबर। तो उन्होंने मल्लीनाथ को दिगंबर वाले स्त्री मानते थे, जबकि श्वेतांबर वाले इनको पुरुष मानते थे, ठीक है, इनके यही चल रहा था। उसके बाद एक था सुवर्तुनाथ, इनका था कछुआ। और नेमिनाथ था, इसका था नीलकमल। और अरिष्टनेमी, ये थे 22वें अरिष्टनेमी, इनका चिन्ह था शंख। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, इनका था सांप। और अंतिम में जो सबसे अंतिम तीर्थकर हुए, जिनका नाम था महावीर स्वामी, उनका जो चिन्ह था वो क्या था? सिंह। तो ये थे जैन धर्म के तीर्थकर और उनके चिन्ह, क्या क्या चिन्ह था उनका, क्योंकि इससे एग्जाम में अक्सर पूछता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है जैन धर्म से संबंधित और कुछ भी जो बचा हुआ है उसको अब हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। अब जो है जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछता है, ठीक है। ठीक, इनका निर्माण जो हुआ था, जान लीजिए कि 468 BC में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? पावापुरी। और यह पूरा पावापुरी है कहाँ? तो नालंदा में है पावापुरी। कहाँ है? नालंदा में पावापुरी है, जो बिहार का एक जिला है नालंदा, ठीक है। और यही पावापुरी जहां पर अभी जल मंदिर जो बना हुआ है, वहां पर महावीर स्वामी का क्या है? महापरिनिर्वाण स्थली है। तो कहाँ हुआ था? हस्तिपाल के घर हुआ था और संलेखन विधि हुआ था। संलेखन विधि क्या होता है कि संलेखन विधि में बिना खाना पीला खैले टिंग जाना,
ठीक है। संलेखन विधि का मतलब होता है कि इसमें खाना पीना नहीं खाना है और अपने शरीर को एकदम पूरा त्याग देना है बिना खाए पिए हुए। तो संलेखन विधि के द्वारा इनकी क्या हुई थी, निर्माण हुआ था। और संलेखन विधि द्वारा पूरे भारत के इतिहास में 2 शासक भी थे जिनका निर्माण यानी कि जिनका अपने आप को वो संलेखन विधि के द्वारा मरे थे। एक थे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, और एक थे इंद्र तृतीय, इंद्र थर्ड। ये 2 ऐसे शासक थे, ठीक है, जिनकी मृत्यु जो हुई थी वो क्या थी, संलेखन विधि के द्वारा हुई थी। उसके बाद अपना पहला उपदेश जो दिए थे, कहाँ दिए थे, राजगीर के विपुलाचल पहाड़ी में पराकर नदी के किनारे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिए थे। उसके बाद इनके चंपा नरेश, अंग की राजधानी थी चंपा, ठीक है। चंपा नरेश दधिवाहन जो थे इनके शिष्य थे। और दधिवाहन की जो पुत्री थी चंदना, ठीक है, दधिवाहन की पुत्री थी चंदना जो जैन संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला भिक्षुणी थी। प्रथम महिला भिक्षुणी थी कौन, दधिवाहन की पुत्री चंदना। ऐसे कहीं कहीं बता देता कि चंपा जो थी वो जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी थी, नहीं, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री जो चंदना थी वो जैन धर्म में शामिल होने वाली प्रथम भिक्षुणी थी। उसके बाद महावीर स्वामी जब मरे थे तो इनकी मृत्यु के पश्चात जो है, ठीक है, इनका बहुत दिनों तक कार्य सुधर्मन जैन धर्म के का अपना देख रेख किए। उसके बाद सुधर्मन के बाद जम्बू स्वामी, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने जैन धर्म को और आगे तक बढ़ाया। उसके बाद जैन धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने अपना चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन धर्म के उपासक थे। और इनकी मृत्यु जो हुई थी ये अपना परिनिर्वाण यानी कि इनका जो निर्वाण हुआ था वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला हुआ था। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला यानी कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला एक जगह है कर्नाटक में, वहां इन्होंने अपना संलेखन विधि द्वारा अपने प्राण को त्यागे थे। उसके बाद खारवेल शासक था, घनानंद नंदवंश के शासक थे, घनानंद और महापद्मानंद, ये सब जितने भी थे जैन धर्म के उपासक थे। अमोघवर्ष, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष और इंद्र तृतीय, ये सब जो थे जैन धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने जैन धर्म को काफी आगे बढ़ाया और जैन धर्म को काफी आगे तक ले गए। अब जो हम लोग चर्चा करेंगे जैन धर्म के जैन संहिता के बारे में, ठीक है, कि जैन संहिता कहां हुई थी और कब हुई थी। जैन धर्म में जो है 2 जैन संहिता हुई थी, ठीक है। एक बात था प्रथम जैन संहिता वो 4वीं शताब्दी में था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो किसके नेतृत्व में था, स्थलबाहु के नेतृत्व में, ठीक है। जब सुधर्मन के बाद जम्बू स्वामी आए, उसके बाद धीरे धीरे जैन धर्म के लगातार चलते, अंतिम में जो है स्थलबाहु और भद्रबाहु जो जैन धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे, जैन धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे स्थलबाहु, और एक थे कौन, भद्रबाहु, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक बार जो है पाटलिपुत्रा में बहुत 12 वर्ष का भयानक अकाल पड़ा। अकाल पड़ने का मतलब जानते हैं, बहुत सूखा हो गया, ठीक है। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ शिष्य जो है वो दक्षिण भारत चले गए और स्थलबाहु के नेतृत्व में जो है वो मगध में ही रह गए, वो मध्य भारत में रह गए, वो कहीं गए नहीं, ठीक है। जब अकाल समाप्ति हुई तो अकाल समाप्ति के बाद, ठीक है, प्रथम जैन संहिता का आयोजन किया गया, ठीक है, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संहिता का आयोजन किया गया पाटलिपुत्र के समय में, ठीक है। और पाटलिपुत्र में जब आयोजन हुआ तो उसके शासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने ही प्रथम जैन संहिता का आयोजन किया। तो इस जैन संहिता में जो है, ठीक है, जैन धर्म जो है ना वहां पर फिर 2 भाग में बढ़ जाता है, क्योंकि स्थलबाहु और भद्रबाहु 2 बड़े विद्वान थे अंतिम जैन धर्म के। तो इन दोनों में आपसी मतभेद के कारण क्या हुआ कि जैन धर्म 2 भाग में बढ़ गया। तो स्थलबाहु के नेतृत्व में जो जैन धर्म बना वो क्या कहलाया, श्वेतांबर कहलाया। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, ठीक है, श्वेतांबर कहलाया, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला श्वेतांबर कहलाया। और भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन धर्म बना वो कहलाया दिगंबर, ठीक है। यह दिगंबर जो है वो 2 शब्द से बना है, दिग प्लस अंबर, ठीक है। अंबर का मतलब होता है वस्त्र, ठीक है, और दिग का मतलब होता है दिशा। कहने का मतलब चारों दिशा ही उसका वस्त्र के समान हो, वो दिगंबर कहलाया, ठीक है। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो धर्म
जो बटा वो कहलाया दिगंबर, और श्वेतांबर के नेतृत्व में जो धर्म बना वो कहलाया, स्थल बाहु के नेतृत्व में जो बना वो कहलाया श्वेतांबर। तो जैन धर्म दो भाग में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। उसके बाद धीरे 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 जैन धर्म फिर कई हिस्सों में बटा। तो एक कभी कभी पूछ देता है कि यापनीय धर्म संप्रदाय जो है वह किस धर्म से संबंधित है। तो एक संप्रदाय था यापनीय, यह यापनीय संप्रदाय जो है, ठीक है, वह जैन धर्म से ही संबंधित है। यह यापनीय संप्रदाय जो है वो भी किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद दूसरी जैन संगीति का आयोजन हुआ था वो 512 एडी में हुआ था, ठीक है। यह हुआ था कहाँ, वल्लभी, इसका स्थान था वल्लभी। और यह वल्लभी जो कहाँ है वह है आपका गुजरात में, गुजरात के वल्लभी में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे वो देवार्थी क्षमा श्रवण जो थे इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद धीरे इसमें जो है जो महावीर स्वामी के द्वारा जो भी ग्रंथ लिखा गया था या शिक्षा था उसमें इसको सही ढंग से संकलित किया गया। तो इसे बांटा गया 12 अंग में, 12 उपांग में, ठीक है, 10 प्रकीर्ण में, 6 छेदसु और 14 पूर्वा। ये सब जो है वो आदि शिक्षाएं हैं, महावीर की जो आदि शिक्षा है वो सारा इसमें संकलित किया गया था। तो ये सब जो था जैन धर्म से संबंधित तथ्य और बातें थी।